बहन जी ने साफ शब्दों में कहा कि हमें गठबंधन की राजनीति से दूर होना होगा। एससी, एसटी और ओबीसी का एक गठबंधन तैयार करना होगा। मतलब सामाजिक गठबंधन, सामाजिक गठबंधन तैयार करें, जातियों को जोड़ करके, एक समाज को जोड़ करके सामाजिक गठबंधन को बना करके जोड़े। क्योंकि एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान की बात करती है, संविधान पर चलने की बात करती है। एक तरफ डबल इंजन की सरकार कहती है कि हमने इतना आवास योजना के अंतर्गत आवास दे दिया, इतने शौचालय दे दिए, लेकिन जिनके छत नहीं है, जिनके सर के ऊपर में जो कैसे झोपड़ियों में रहते हैं, ये देखने की जरूरत है। अभी हम नवादा गए थे, जहां सैकड़ों मकाने तोड़ जला दिए गए। अगर मकान जल जाएंगे, सबके गरीबों की झोपड़ियां जल जाएंगी, तो जमीन किसी दबंग रसूखदार लोग अपने नाम से करा लेंगे। और हमारी बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई ही यही है, इसीलिए समझौता नहीं करने के। मेरे साथ बीएसपी बिहार के प्रभारी और बहुजन समाज पार्टी के मजबूत नेता अनिल चौधरी हैं। बिहार में क्या है पार्टी का रोड मैप, और अभी हाल में पार्टी ने बड़ी बैठक भी की है, उस पर भी बात करेंगे। और चुनाव नज़दीक है, अभी झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव घोषित हो चुका है, उसमें पार्टी की क्या भूमिका है, चूँकि अनिल जी लगातार देश भर में पार्टी को देख भी रहे हैं, और बिहार में क्या होगी रणनीति, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। शुक्रिया सर समय देने के लिए। क्या है पार्टी की, अभी बड़ी बैठक हुई है आप लोगों की, क्या फैसला है? देखिए, अभी पार्टी की बैठक जो हुई, उसमें बहन जी ने साफ शब्दों में कहा कि हमें गठबंधन की राजनीति से दूर होना होगा और एससी, एसटी और ओबीसी का एक गठबंधन तैयार करना होगा, जिस पर माननीय काशीराम साहब ने इस पार्टी का निर्माण किया। उसी फोरम को फिर से मजबूत करना होगा और ग्राउंड में जाकर के इसको आप ठीक करना। जहाँ भी ओबीसी कम हमारी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से दूर हुई है, वहाँ पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसके लिए बहन जी चिंतित हैं, और संगठन में जो संगठनात्मक ढांचे हैं उसको भी उन्होंने खंगालने की कोशिश की, और संगठन में जो भी जहाँ जिस स्टेट को देख रहे हैं उन सबको ये निर्देश मिला है कि आप जाकर के इसको ठीक करें, संगठन को मजबूत करें और एससी, एसटी, ओबीसी का गठबंधन तैयार करें। मतलब सामाजिक गठबंधन, सामाजिक गठबंधन तैयार करें, जातियों को जोड़ करके, एक समाज को जोड़ करके सामाजिक गठबंधन को बना करके जोड़े, और बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ करें। क्योंकि एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान की बात करती है, संविधान पर चलने की बात करती है, और हर आइडियोलॉजी, बहुजन समाज पार्टी का आइडियोलॉजी जो महापुरुषों का आइडियोलॉजी है, वही आइडियोलॉजी एक अल्पसंख्यक समाज को लेकर क्या राय है, क्योंकि वो भी 18% है, गरीब को भी लेकर सर्जन हिताय सर्जन सुखा की बात करते हैं, मतलब गरीबों को लेकर उनका फोकस रहता है। देखिए, वो भी अल्पसंख्यक भी इसमें है कि जिससे एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की कमेटी की बात है, अल्पसंख्यक भी इसमें है, और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ते भी रहे, जुड़े भी रहे, कभी कभी दुनिया बनी है लेकिन फिर नज़दीक हुए हैं। और जो लोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे यहाँ राजद हो, ये दोनों ही अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किए हैं। अल्पसंख्यकों का वोट जरूर लिए हैं, लेकिन हिस्सेदारी जब देने की बात आती है, जब सीट शेयरिंग की बात आती है, तो उन्हें सीट शेयरिंग से दूर कर दिया जाता है। ये क्या है चैलेंजेस बिहार के लिहाज से? देखा आपने, आपका लंबा समय हो गया बीएसपी में भी, और एक नेता के तौर पर भी आपने पूरे बिहार में, आपको जिस तरह से लोग कहते हैं कि दलित पिछड़ों के लिए आप साहू जी महाराज हैं, जिस तरह से सड़कों पर आप जाते हैं, शोषित वंचितों की आवाज़ उठाते हैं, तो क्या चैलेंजेस है, कहाँ कमी रह जा रही है और क्या करने की जरूरत है? देखिए, बिहार में इधर काफ़ी लंबे समय से नीतीश कुमार जी की सरकार रही है, और नीतीश कुमार जी की सरकार केवल ढोल नगाड़ों में रही है। ये दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए कुछ भी नहीं किया इसने। केवल जैसे ढोल नगाड़े आवाज़ करते हैं, वैसे ही इन्होंने झूठा दावा, झूठा वादा किया, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सबसे पहले जब सरकार में, जब नीतीश कुमार की सरकार आई, तो 3 डिसमिल जमीन की बात इन्होंने की। 20 साल के शासनकाल में
20 साल अब शुरू हो गया इनका, 20 साल के शासनकाल में आज भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि इन्होंने कितने दलित शोषित वंचितों को 3 डेसिमल जमीन दिया। आज भी आप ग्राउंड में जाएं, जमीनी स्तर पर जाएं, लाखों परिवार ऐसा है जिन्हें जमीन नहीं मिला, जिनके पास 1 इंच जमीन नहीं है, खुले आसमान में रहने को लिए उनके आए दिन झोपड़ियों को तोड़ा जाता है इस नीतीश कुमार की सरकार में। एक तरफ डबल इंजन की सरकार कहती है कि हमने इतना आवास योजना के अंतर्गत आवास दे दिया, इतने शौचालय दे दिए, लेकिन जिनके छत नहीं है, जिनके सर के ऊपर में, जो कैसे झोपड़ियों में रहते हैं, ये देखने की जरूरत है। अभी हम नवादा गए थे, अभी कुछ दिनों की पहले की घटना है, आपने भी उस घटना को जब रिपोर्ट किया होगा, जहां सैकड़ों मकाने जला दिए गए, और इसलिए जला दिए गए कि चूंकि नीतीश कुमार सर्वे का काम करवा रहे हैं। अगर मकान जल जाएंगे, सबके गरीबों की झोपड़ियां जल जाएंगी, तो जमीन किसी दबंग रसूखदार लोग अपने नाम से करा लेंगे। तो ये नीतीश कुमार के राज में कुछ भी संभव है दबंगों द्वारा, माफियाओं के द्वारा, जो शोषित दलित वंचितों के लिए कुछ भी हो सकता है। और नीतीश कुमार की सरकार कभी भी शोषित दलित वंचितों को न्याय नहीं दिला पाएगी। आप कैसे देखते हैं आज के दौर में बात हो रही है कि बिना पॉलिटिकल अलायंस के बिहार में खासकर चाहे बीजेपी हो या नीतीश कुमार हो या कांग्रेस हो, सब आरजेडी हो, सब पॉलिटिकल अलायंस में चल रहे हैं, तमाम पार्टियां। बीएसपी के लिए किस, और आपकी जिम्मेवारी, बीएसपी के लिए किस तरह के चैलेंजेस है अगर अकेले चुनाव मैदान में जाती है तो? देखिए, अभी समय है, बहुजन समाज पार्टी की जब आइडियोलॉजी क्लियर है, और जो अभी जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये गठबंधन एक राजनीतिक गठबंधन है। ये इन लोगों का आपसी वैमनस्यता बहुत है, विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन गठबंधन इन लोगों का। अब माले का गठबंधन इनके साथ है, कांग्रेस के साथ। जिस माले की उत्पत्ति कांग्रेस के विरोध में हुआ हो, और वो दोनों एक साथ में, आश्चर्य होता है कि माले की उत्पत्ति ही कांग्रेस के खिलाफ हुई है, और अभी दोनों एक साथ बैठे हुए। तो राजद के खिलाफ, कांग्रेस राजद के खिलाफ था, लेकिन जब जरूरत पड़ता है सत्ता के लिए, इतने ये एक हो जाते हैं। जदयू राजद कब एक हो जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी है, और ये सत्ता के लिए किसी के साथ समझौता नहीं करने वाली पार्टी है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता की बात होती तो बहन जी किसी के साथ रह के सरकार में रहते, लेकिन ये बहुजनों के सुख के लिए, बहुजनों को न्याय दिलाने के लिए, बहुजनों को जो संविधान में जो हक है, उस हक और अधिकार को दिलाने के लिए बहन जी हमेशा इस लड़ाई को लड़ रही हैं, और चाहती हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए, और बना करके हम जो हक है, अधिकार है, जो बहुजनों का, शोषितों का, दलितों का, वंचितों का, उस हक और अधिकार को हम उन तक पहुंचाएं। और हमारी बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई ही यही है। इसीलिए समझौता नहीं करने के, हम अपने संगठन को मजबूत करने का काम अभी बिहार के अंदर कर रहे हैं। और बिहार के अंदर जो शोषित दलित वंचित वर्ग है, चाहे वो दलित समाज में हो, पिछड़े समाज में हो, अति पिछड़े समाज में हो, मुसलमानों के अंदर हो, इन सबको मिला करके हम लोग एक संगठन तैयार कर रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोग आवे और बहुजन समाज पार्टी को समझें, और समझ बुझ करके आप बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए आगे। अनिल जी, आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह से आपका जनाधार है, आपके लिए तो हर पार्टी के दरवाजे खुले हैं। आप चाहते तो अब तक एमएलए एमपी बन जाते। आपने ये तकलीफ दे, ये कठिन रास्ता क्यों चुना है? बाय चॉइस चुना है, या क्योंकि आप जैसे लोग जो राजनीति में आते हैं उनके लिए सर्वाइवल बहुत आसान होता है, तमाम स्टेप जो पार्टियाँ? देखिए, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, हमारे पास भी सबके लिए, सबने हमें कहा भी था कि आप हमारे यहाँ आ जाए, हमारे यहाँ आ जाए। आपने समाज भी जो रखा है, समाज भी जो रखा है। हमारा एक ही उद्देश्य है राजनीति में
और हमारा उद्देश्य है सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो अमीरों और गरीबों की जो फर्क बहुत बड़ी एक खाई जो पड़ती जा रही है, उसको पाटने का काम करना। व्यक्तिगत रूप से मैं समर्थ नहीं हो सकता हूँ, मैं उस खाई को बहुत बड़े पैमाने पर पाट सकूँ, लेकिन राजनीतिक ताकत अगर आएगी तो निश्चित रूप से मैं उस खाई को खत्म करने का काम करूँगा। और बहन जी के साथ आने का हमारा रास्ता और उद्देश्य ही यही था कि जो बहन जी इस खाई को पाटना चाहती है, बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया, मानव साहब ने इतनी बड़ी एक मिशन तैयार की, उस मिशन का एक अगर पार्ट बन करके हम अपने कुछ एक समाज के कुछ लोगों का मुख्य धारा में जोड़ पाए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और राजनीति में आने का उद्देश्य भी यही है, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनमें जा करके कभी भी उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। एक आखिरी सवाल है कि अभी आप लोग पार्टी की बैठक भी होनी है बिहार में, एक बड़ी बैठक है। अब आपके दिशा निर्देश और आपके देखरेख में ही पार्टी चल रही है बिहार में, आप बड़े चेहरा हैं और तमाम इस तरह के हालात हैं। तो जो अभी आप लोग की मीटिंग भी हुई दिल्ली में, बड़ी बैठक हुई, तो क्या है कि युवाओं को जोड़ने के लिए खासकर, क्योंकि लोग जो एससी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, ओबीसी से आप खुद आते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे करेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और इस तमाम चीज़ पार्टी के अंदर एक स्ट्रेटजी बन रही है। और चूँकि अब हम लोग के पास आकाश आनंद जी जैसे यूथ भी हैं, जो यूथ के आइकन भी हैं, और बहुत सारी स्ट्रेटजी अभी बन रही है पार्टी के अंदर। और निकट आने वाले समय में हम लोग इसको ओपन करेंगे, इसकी घोषणाएं होंगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आने वाला समय यूथ हमारी पार्टी में बहुत बड़े स्तर पर जुड़ेंगे और ओबीसी समाज हो, ये सब जुड़ करके बिहार में एक नई रेखा हम लोग खींचेंगे। आकाश जी, आपने याद दिला दिया तो और सब आकाश जी को लेकर क्या आप कैसे देखते हैं? आप कई बार आप मिल चुके हैं, क्या संभावना है, क्या लगता है बिहार के इतिहास से अगर देखें तो? बिहार ही नहीं, भारत के लिए एक एसेट है। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, और उनके आने से और जिस तरह से वो समय दे रहे हैं, जिस तरह से पार्टी के अंदर उनकी गतिविधियां हैं, निश्चित रूप से पार्टी मजबूत हुई है। और यूथ उनके अंदर एक संभावनाएं देख रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि यूथ उनके साथ जुड़ करके पार्टी को मुकाम तक पहुंचाएंगे। मैं भी जितना बिहार की राजनीति को समझता हूँ, अनिल जी जैसे लोग जिन्होंने सोशली काम भी किया है और जिनका एक अपना सोशल स्ट्रक्चर भी है, ऐसे लोगों के लिए राजनीति में सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में। लेकिन कई बार मुझे नहीं समझ में आता है कि अनिल जी जैसे लोग जो इतनी तकलीफ दे रास्ता लोग चुनते हैं, शायद इसी को राजनीति कहते हैं। तमाम बहुजन समाज के लोग, चाहे मानव कांसी राम हो, चाहे जगदेव बाबू हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, कर्पूरी ठाकुर हो, इन सब लोगों ने तकलीफ दे सफ़र को चुना है और उन्होंने एस्टैब्लिश राजनीति भी की है। शायद अनिल चौधरी उसी कड़ी में अगली कड़ी साबित हों और रास्ता इन्होंने तकलीफ दे चुना है। लेकिन जिस तरह से इनकी पॉपुलैरिटी है, इनकी अपनी बिहार में लोगों से जिस तरह से कनेक्ट करते हैं, बीएसपी के लिए कम से कम ये बड़े एसेट्स हैं बिहार में। देखते हैं 2026 के चुनाव में क्या होता है, 25 के चुनाव में। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ऐसे भी बीएसपी के नेता आपसे बात करें मीडिया में, ये भी बड़ा चैलेंजेज होता है। बट शुक्रिया हमें समय देने के लिए, धन्यवाद। आप लोग राय जरूर दें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।